क्योंकि अब आपकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि अब पति के पक्ष नहीं सुने जाएँगे, हर एक पति का पक्ष सुना जाएगा। अपना पक्ष वहाँ पे रखें, अपना मेंटेनेंस कैंसल करवाएँ और आप जो है अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब भी एक पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है किसी भी पति के ऊपर, तो उस मामले के अंदर किस तरह से एक पति वह मेंटेनेंस कैंसल करवा सकता है या किस तरह से वह पति अपने केस को एक्सेप्शन बताकर अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल रद्द करवा सकता है। इसी तरह का एक जो है उच्च न्यायालय ने एक फैसला भी दिया जिसके अंदर यह कहा गया कि निचले जितने भी न्यायालय है, जितने भी कोर्ट्स है, सभी को ये चीजें ध्यान रखनी होगी और जब भी पति ऐसा कोई भी एलिगेशन लगाता है या फिर ऐसा कुछ भी बोलता है कि वह केस एक्सेप्शन में गिर रहा है या एक्सेप्शन के अंदर जा रहा है, तो निचले जितने भी कोर्ट्स है उन सभी को उस चीज पर गौर करना होगा। वो चीज क्लेरिफाई करने का पति को मौका देना होगा। बिना क्लेरिफिकेशन के कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप किसी भी तरह की दुविधा में आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऐसे ही केसेस के बारे में। जब भी एक पत्नी केस करती है अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का, तो मोस्टली देखा जाता है कि जो कोर्ट्स होते हैं, ये देखते हुए कि हाँ, पत्नी को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए, कि उसका अधिकार है मेंटेनेंस लेने का, ये चीजें देखते हुए ऐसे ही मेंटेनेंस को बांध देते हैं। ये नहीं देखते कि सामने पति की भी कुछ राय है या फिर वो कुछ जो है अपने पक्ष में रखना चाहता है, वो चीजें नजरअंदाज कर दी जाती है और पत्नी का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही इस केस के अंदर उच्च न्यायालय ने साफ-साफ जो है जाहिर करा कि जब भी ऐसा कोई मामला आएगा, यानी कि जब भी कोई मेंटेनेंस का केस होगा, पहले मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी में होता था, लेकिन जो अब हमारे नए कानून आए हैं, उसके अंदर सेक्शन 144 में हुआ है। तो जो एक्सेप्शन की हम बात कर रहे थे, वो हमें दे रखी थी पहले 125 सबसेक्शन 4 के अंदर और अब जो हमें दे रखी है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 सबसेक्शन 4 के अंदर। दोनों ही सबसेक्शन एक ही चीज बोलते हैं, तो हम बता देते हैं। इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जब भी एक पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, यानी कि किसी और पुरुष के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में है या फिर अपनी स्वेच्छा से अपने पति से अलग रह रही है, बिना किसी कारणवश अपने पति से अलग रह रही है, तो उस सिचुएशन में एक पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई है या नहीं लगाई है, वो मैटर बाद की बात है, लेकिन आपको एक तरह से सैटिस्फाई करना होगा कोर्ट को, सबूत देना होगा कि या तो आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर आपकी पत्नी बिना किसी कारणवश, यानी कि आपको कोर्ट को सैटिस्फाई करना होगा कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, आप अपना मैट्रिमोनियल रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ बिना वजह के ही रहने से मना कर रही है, तो इन सिचुएशंस में आपको भरण-पोषण नहीं देना होगा। ऐसे ही इस केस के अंदर निचले जितने जो न्यायालय था, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट था, उन्होंने 7,000 का मेंटेनेंस बांध दिया था, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी एक पति 125(4) यानी कि 144 सबसेक्शन 4 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का जब भी एक्सेप्शन लेगा और आपको सबूत देगा या फिर आप एक्सेप्शन लेता है, तो उस मामले में आपको पति को टाइम देना होगा कि अपनी जो चीजें हैं, यानी कि जो अपना वो पक्ष रख रहा है, उसको पहले वो क्लेरिफाई करे, उसके बाद ही मेंटेनेंस बंधेगा या नहीं बंधेगा, इस चीज के ऊपर विचार किया जाएगा। तो जब भी अब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है, अगर बिना किसी वजह के आपकी पत्नी घर छोड़कर गई है या किसी और के साथ एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो आप अपना मेंटेनेंस देने के हकदार नहीं हैं। आपको किसी भी तरह से मेंटेनेंस पे नहीं करना, बस आपको 144 सबसेक्शन 4 बीएनएसएस का एक्सेप्शन लेना है, वहाँ पे सबूत लगाने हैं, क्योंकि अब आपकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि अब पति के पक्ष नहीं सुने जाएँगे, हर एक पति का पक्ष सुना जाएगा। अपना पक्ष वहाँ पे रखें, अपना मेंटेनेंस कैंसल करवाएँ और आप जो है अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।